नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। जो नए हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं पसंद हो तो डिसलाइक करें। रीज़न ज़रूर बताएं इन कमेंट सेक्शन में कि क्यों अच्छा नहीं लगा और क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नया साल है तो मैं चाह रहा था 1 जनवरी को कुछ आप लोगों को एक नया चीज दूं और नई एस्ट्रोलॉजी की प्रश्न कुंडली के बारे में नई चीज मैं आपको बताऊं। देखिए, प्रश्न कुंडली जो है वो बहुत बड़ा विज्ञान है और ओवरऑल हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो भी बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसमें एक छोटे से वीडियो में चीज को समझाना और चीज को सिखाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं प्रश्न कुंडली के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। एक तो प्रश्न कुंडली कैसे बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। और इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कई बार मैंने ये भी देखा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं और बनाने के बाद बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए, 1 घंटे बाद आइए, तब तक जो लगन होगा या कुछ भी ग्रह दिशा होगी या हाउसेस होंगे या भाव होगा वो चेंज हो जाएगा, फिर आप आइए, फिर हम आपका जवाब दे सकते हैं, 1-2 घंटे में आ जाइए। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो चीज है एकदम ही गलत है। क्या होता है, प्रश्न कुंडली वो ही मेथड पे काम करता है जिसपे जब आपके दिल से सवाल निकला और वही जो वक्त है उसी वक्त को हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी टाइम सही नहीं है, अभी नहीं मत पूछो, या अभी 2 घंटे बाद आके पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सवाल आता है कि प्रश्न कुंडली कैसे और कब बनाए। ये स्पेशली एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए है, ये जो मैं अब बताने वाला हूं। कि सोचिए आपके पास फोन आता है, किसी ने फोन किया कि मेरा ये सवाल, और आपने समय नोट कर लिया, लेकिन आपके पास उस टाइम पे वक्त नहीं है। ठीक है, तो आप उस समय को नोट कर लेंगे, फिर आप जब लॉग इन करेंगे या अपने सिस्टम में, या आप हाथ से पंचांग देख के बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम को ही लेंगे जिस टाइम पे उस जातक ने सवाल किया। आपको एक और पता है, जैसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी में 1 से लेके 249 के बीच में हम नंबर लेते हैं, उसमें भी लोगों में एक्चुअली क्या रहता है, लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है नंबर का। नंबर जो है 1 से 249 में वो मल्टीपल नक्षत्र राशि वो प्रॉपर डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो नंबर लेने का तरीका क्या है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को बताऊंगा कि वो जातक को कैसे गाइड कर सकते हैं नंबर लेने के लिए, और जो जातक हैं वो नंबर कैसे चुने। पहली बात, नंबर जो है वो रैंडम होना चाहिए। ठीक है, 1 से 249 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो रैंडम होना चाहिए। उसमें कोई भी लकी नंबर या पेट नंबर या मेरा ये शुरू से आखिर तक बहुत ही बढ़िया नंबर चल रहा है, मैं ये नंबर यूज करना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको एक रैंडम नंबर लेना है, सडनली जो आपके दिमाग में आए, जो दिल से निकले, रैंडम नंबर लेना है, लकी नंबर नहीं लेना है। अगर आप लकी नंबर लेंगे तो उसका उस सवाल का कनेक्शन आपके सवाल से बिल्कुल ही नहीं होगा। ये हकीकत है, ये बहुत एक्सपीरियंस कर लिया मैंने। तो इसका एक अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास कोई भी जातक है, आप उनको एक किताब दें, उस किताब में पहले ही उनको बता दें कि वो किताब में से कौन से पन्ने का नंबर आपको देना चाहते हैं, सीधे हाथ का या उल्टे हाथ का। सोचिए मैंने सीधे हाथ का चूज कर लिया, अब मैं उस किताब के पन्नों को घुमाऊंगा, ठीक है, बदलूंगा, और उनमें से कोई भी एक नंबर या किताब का पेज मैं चुन के आपको बताऊंगा उसमें जो नंबर होगा 1 से लगे 249 तक। ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब वो नंबर आपके पास आ गया, और सोचिए कि एक नंबर है कोई भी 41। ठीक है, 41 नंबर आ गया। तो 41 जो नंबर है उसको आपने आप
आपको फोन पे उन्होंने चलो बता दिया कि ये 41 नंबर है जिसमें मेरा ये प्रश्न है, वो प्रश्न करना है। अब आपके पास वक्त नहीं है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ 41 नोट करना है, टाइम नोट नहीं करना। सोचिए आपके पास 2 दिन बाद वक्त आया उस क्वेश्चन को देखने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सॉफ्टवेयर में वो 41 नंबर ही डालेंगे और वो पूरा चार्ट उस 41 नंबर से और उसी दिन के टाइम से, उसी वक्त के टाइम से वो चार्ट तैयार होगा। ठीक है। और हर पद्धति में प्रश्न कुंडली को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पराशरी सिस्टम में हम यूज करेंगे वो एग्जैक्टली सेम टू सेम केपी एस्ट्रोलॉजी में भी चलेगा, और जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज करेंगे वो पराशरी में यूज होगा, ऐसा नहीं। ठीक है। तो हमको सही मेथड को यूज करना जरूरी है। और कुछ भी चीज, एक्चुअली सब क्या सोचते हैं कि हमें एक इजी टेक्निक बता दो जिससे हमें चीजें पता चल जाए। इजी टेक्निक, इस एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी इजी नहीं है। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आपको राशि के मतलब पता होना चाहिए, आपको प्लैनेट्स के मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। आपके भाव के मतलब पता होने चाहिए। ठीक है। और हर नक्षत्र किस तरह से मूवमेंट करता है, क्या नेचर होता है, वो भी पता होना चाहिए। इन सब के पोजीशन की आपको चटनी बनानी है, और चटनी बना के ही इसका फल निकलेगा। ठीक है। तो इन सबको प्रॉपर तरीके से आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी कुछ नहीं है, बिना मेहनत कुछ नहीं है। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में 10वां जो घर है वो शनिदेव है, वो हमें मेहनत करना सिखाते हैं। और 11वां जो घर है काल पुरुष की कुंडली में वो भी शनिदेव का है, वो मेहनत करोगे तो ही वो फल देंगे, बिना मेहनत वो फल नहीं देंगे। ठीक है। तो कर्म करें, अच्छा करें। ये नया साल है, उसमें बहुत अच्छा कर्म करें ताकि शनिदेव सबको अपनी कृपा दें, कृपा दृष्टि से देखें और अपना अच्छा से अच्छा फल आपको प्रदान करें। तो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इजी की बात होती है तो अगर इजी कुछ ना बताऊं तो कई बार होता है कि अरे ये वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक लेकिन कुछ समझ नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक इजी टेक्निक बता देता हूं। हर बार देखिए, जो चीज इजी होती है उसकी हर बार के वो सही होगा वो उतना नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी हद तक लगाइए, 60% तक ये काम करता है अगर आप जल्दबाजी में प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। तो क्या होता है इसमें प्रश्न कुंडली में कई सारे चार्ट्स हैं, कई सारे ग्रह हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह मैं मानता हूं चंद्रमा को। ठीक है। तो अगर सोचिए कि आपका कोई सवाल है और चंद्रमा केंद्र में घुस रहा होगा, मतलब केंद्र में एंटर होने वाला होगा। ठीक है। जैसे इस चार्ट में आप देखिए, ये मकर लग्न है, कैप्रिकॉन है, शनिदेव इनके लग्नेश है। तो इसमें चंद्रमा केंद्र में आ रहे हैं। ठीक है। तो केंद्र में कैसे आ रहे हैं? केंद्र ग्रह घर कौन कौन सा होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो 4 घर हैं ये केंद्र हैं। अगर चंद्रमा केंद्र में आ रहे होंगे तो आप कह सकते हैं आपका काम बन सकता है, लेकिन ये 60% काम करता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। और सवाल दिल से होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, प्लान नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत समझना जरूरी है। ठीक है। अगर चंद्रमा केंद्र में आ रहा हो तो आपका काम बन सकता है। और अगर चंद्रमा किसी, अब कब बनेगा, है ना, आप पूछेंगे कब बनेगा, तो अगर चंद्रमा चर राशि में हो तो काम जल्दी होगा। अगर चंद्रमा स्थिर राशि में हो तो काम हो जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। तो चंद्रमा का महत्व
काफी इंपॉर्टेंट है, ना ही हमारे राशि चार्ट में, ना ही भाव चार्ट में, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न चार्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चंद्रमा 11वें घर से कोई रिलेशन बना लेता है तो आप कह सकते हैं वो जो सवाल है वो मन से सवाल किया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरह प्रश्न चार्ट बनाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको टेक्निक बताया जिससे आप प्रश्न कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जान पाएंगे, लेकिन ये टेक्निक काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता है, लेकिन वो डिपेंड, ये सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है आपने कितने गहराई से चीजों को देखा, कितने मन से इस चीज को एनालाइज किया, कितने मन से ये सवाल पूछा गया था। तो इससे आप कह सकते हैं ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट ओपन किया था, इसमें मैंने कुछ प्रश्न नहीं किया था। ठीक है, और मुझे लगा कि शनिदेव का जो ये लगन आया है, ये जो लगन में मेरे को वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस लगन में मुझे लगता है कि उतनी इस वीडियो को प्रसिद्धि नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का साथ हो तो मैं इसमें डरता नहीं हूँ, आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि मैं अपने कर्म कर रहा हूँ इस नए साल के दिन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी और पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की जल्दी से जल्दी। तो आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों को, आपको सबको। तो वैदिक एस्ट्रो की तरफ से मैं आज्ञा लेता हूँ, कल फिर कुछ नया वीडियो होगा, नया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर कुछ नया टॉपिक आप मेरे को बताना चाहते हैं, वो टॉपिक आप शेयर करें मेरे को कमेंट्स में, मैं उसको देखूंगा, चुनूंगा और उस पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वैदिक एस्ट्रो की तरफ से आज्ञा।